हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेकिन इससे पहले समझेंगे कि कैश बुक है क्या, इसका फॉर्मेट क्या है, कितने तरह की कैश बुक होती है, इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे। सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहना। चैप्टर 10 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टी.एस. ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो कैश बुक क्या है? आपकी सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है ना, तो वहां पर ट्रांजेक्शन्स बढ़ने लगती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपको उसी हिसाब से अपना काम सेग्रीगेट करना पड़ता है, डिवाइड करना होता है। एक ही बुक में अगर सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो वही बुक इतनी मोटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपके बिजनेस में कैश की ट्रांजेक्शन्स ज्यादा है, तो आप उसके लिए एक अलग बुक मेंटेन करते हो, जिसे हम कहेंगे कैश बुक। और उसी कैश बुक में आप जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी रिकॉर्ड करोगे। तो ये क्या हुआ? जर्नल का सब्सिडरी, उसका हेल्पर। और इसे प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है कैश की, वो डायरेक्टली आप कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके लिए आपने ये नहीं किया कि पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसके बाद लेजर में कैश अकाउंट बनाया, उसमें आप पोस्टिंग कर रहे हो। नहीं, यहां कैश बुक में से ही आप बैलेंस लेकर के ट्रांसफर करते हो ट्रायल बैलेंस में। तो ये एक तरह से लेजर का भी पार्ट है। इसके बाद जो कैश बुक है, इसमें आप कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे? जो कैश की ट्रांजेक्शन्स है, कैश में पेमेंट की, कैश रिसीव किया, वही सारी ट्रांजेक्शन्स आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। कैश बुक का जो नेक्स्ट फीचर है ना, वो ये है कि आप कैश बुक को रिसीट एंड पेमेंट बेस पर मेंटेन करते हो। इसका क्या मतलब है? आपने सीखा है कि हम बुक्स को एक्रूअल बेस पर मेंटेन करते हैं। एक जो फाइनेंशियल ईयर है, उसी से रिलेटेड आप इनकम, चाहे वो मिली है या नहीं मिली, अगर इसी साल आपने अर्न किया तो उसे रिकॉर्ड करोगे। इसी तरह से एक्सपेंसेस इस साल के हैं, और अगर आपने पे कर दिया तो भी रिकॉर्ड होंगे, और नहीं पे किए तो भी आपको वो इसी साल में रिकॉर्ड करने होंगे। लेकिन कैश बुक में क्या होता है? आपको सिर्फ कैश मिल रहा है, चाहे वो पिछले साल का मिला हो, इस साल का मिला हो, या आने वाले साल का। अगर कैश आ रहा है तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से पेमेंट चाहे आप किसी भी साल की कर रहे हो, अगर कैश जा रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो आपको कैश बुक बनाने के लिए क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है? कि कैश कितना आया और कितना गया। इसके बाद कैश आपका एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो ऑलवेज आपके कैश बुक में बैलेंस जो रहेगा वो डेबिट बैलेंस रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा नील बैलेंस रहेगा। ऐसा क्यों? क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं हो सकता? सोचो, आपके पास जितना कैश होगा उतना ही तो स्पेंड कर सकते हो, उतना ही तो खर्च कर सकते हो। क्या नेगेटिव में जाकर के आप कैश को स्पेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आपकी कैश बुक का बैलेंस डेबिट या नील हो सकता है। अब कैश बुक में आप कैश को रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश आपकी एसेट है। तो एसेट पर रूल कौन सा अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब कैश बुक आप बहुत तरह की बनाते हो। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें आप कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करोगे। दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें आप कैश और बैंक दोनों की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। और थर्ड है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एक चीज और ऐड हो जाएगी, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट आपको मिला या आपने दिया, ये सब आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है। फोर्थ वन है आपकी पेटी कैश बुक, जिसमें आप सारे छोटे मोटे कैश के खर्चे रिकॉर्ड करोगे। तो ये सब चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। फॉर्मेट क्या होगा कैश बुक का? जो आपने लेजर में अकाउंट बनाने का फॉर्मेट सीखा है ना, वही फॉर्मेट कैश बुक का है। दो साइड होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो पहले लिखो डेट, फिर पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर। कौन से वाउचर की ट्रांजेक्शन है, इसके बाद यहां से कौन से लेजर के पेज पर ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया है, और अमाउंट।
ऐसे ही क्रेडिट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। क्लियर है? अब ये डेबिट जो है ना, ये आपका रिसीट साइड है। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड है, जिसमें आप जो भी कैश रिसीव करोगे वो रिकॉर्ड करोगे। और जो क्रेडिट साइड है, राइट साइड, ये आपका क्या है, पेमेंट साइड। जो भी आप कैश पे करोगे वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। किस तरह से? देखो, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स दिए जिसे आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। मतलब सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख की कैपिटल के साथ। इसका मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप कैश रिसीव करोगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पर। इसको और भी इजी करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? जर्नल एंट्री बना के देख लो। इससे एक तो आपकी जर्नल की प्रैक्टिस हो जाएगी, हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, क्या होगी, ये भी आपका रिवाइज होता रहेगा। और इससे आपकी कैश बुक की पोस्टिंग बहुत इजी हो जाएगी, बहुत जल्दी भी होगी। स्टार्टिंग में समझने के लिए ये सबसे इजी तरीका है। तो आपने जर्नल एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब यहां पर देखो, कैश आपका डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। अगर कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। ये तो क्लियर हो गया। डेबिट साइड पर आ जाते हैं। पर्टिकुलर्स में किसको लिखोगे? जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है ना, बस वही आपको उठा करके पर्टिकुलर्स में लिख देना है। टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। सिंपल है। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि आपने फर्नीचर खरीदा। अब कोई चीज खरीद रहे हो तो पेमेंट करोगे, इसका मतलब कैश गया है। कैश पेमेंट कर रहे हो तो कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट साइड पे। इसकी अगर आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बनाओगे ना। तो कैश यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। अब जो इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसी को आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है। और क्या लिखोगे? टू की जगह बाय लिखोगे। डेबिट साइड पे लिखते हैं तो टू लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो बाय। बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000। क्लियर हो गया? ये भी आपको इजी हो गया। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बना के देखना है कि इसमें कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसी को आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है बस। इसके बाद हमने कैश में गुड्स खरीदे, मतलब स्टॉक खरीदा है। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्या हो रहा है यहां पर? क्रेडिट हो रहा है। तो यहां तो समझ में आ गया भी, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसे हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट 30,000। कि हमने स्टॉक खरीदा, उसमें हमने 30,000 रुपीज स्पेंड किए। फ्रेट की पेमेंट कर रहे हो, फ्रेट की पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करोगे तो क्रेडिट साइड पे आएगी। अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो जर्नल एंट्री बना के देख लो। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। अब कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। और जो इसके साथ डेबिट हो रहा है अकाउंट, वही लिखना है बाय फ्रेट अकाउंट 500। अब आपने स्टॉक को बेचा है कैश में, मतलब ये हमारी सेल हो गई। कैश सेल है, इसका मतलब कैश आ रहा है। कैश आएगा तो हमें कहाँ लिखना है? डेबिट साइड पे। एंट्री बना के देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 28,000। तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है वो पर्टिकुलर्स में आएगा, टू सेल्स अकाउंट 28,000। इसके बाद आपने रमेश को पेमेंट की 20,000। पेमेंट कर रहे हो तो कैश यहां पर क्या हुआ? क्रेडिट हो रहा है। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी। और क्या लिखोगे? जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ वही लिखना है बाय रमेश अकाउंट 20,000। अब आपने फिर से सेल की है, कैश सेल है। कैश सेल में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश यहां पर डेबिट हो रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया, हमें डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। और जो इसके साथ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट 10,000। सिंपल हो गया ना? कितनी जल्दी जल्दी आप पोस्टिंग कर पा रहे हो। इससे क्या होगा? आपकी जर्नल एंट्रीज का भी रिवीजन हो जाएगा। आप भूलोगे नहीं, बल्कि वो चैप्टर और पक्का हो जाएगा। आपने वेजेस की पेमेंट की तो वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000। वेजेस पे कर रहे हो तो कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग आएगी बाय वेजेस अकाउंट 10,000।
नेक्स्ट, अब यहां पर आपने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, तो अब क्या करना है? बैलेंस करना है। लिखा है ना, बैलेंस भी करो। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? लेजर में हमने सीखा है दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है। तो कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल कितना है? 2,38,000। और क्रेडिट साइड का टोटल 1,10,500। हमेशा याद रखना, कैश बुक में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड का कम होगा, या दोनों ही सेम होंगे। मैंने अभी बताया था ना, डेबिट बैलेंस हो सकता है या नील बैलेंस हो सकता है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम, मतलब 1,27,500। ये अमाउंट का डिफरेंस है जो कि हमें क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। तभी तो इक्वल होंगे ना दोनों साइड का टोटल। तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी 1,27,500। एंड में लिखो टोटल। आप आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बैलेंस भी कर लिया, लेकिन डाउट एक रह गया कि हम इस बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, तो ये तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, हम इसे डेबिट बैलेंस क्यों कह रहे हैं? तो ध्यान से समझो, आपने इसे बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड का टोटल सेम करने के लिए क्रेडिट साइड पे डिफरेंस को लिखा है। लेकिन जो बैलेंस का नाम होता है ना, वो नाम दिया जाता है जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, उस नाम से ये बैलेंस जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो आप इस बैलेंस को, इस डिफरेंस को डेबिट बैलेंस कहोगे, क्रेडिट बैलेंस नहीं कहोगे। बेशक आप इसे क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन वही, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख के कैश के साथ, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ वही आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। इसके बाद जो दूसरी ट्रांजैक्शन है, ध्यान से रीड करो, कि हमने बिजनेस में एसेट्स को परचेज किया, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, लेकिन इसकी पेमेंट हमने चेक से की है। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो ये तो बैंक की ट्रांजैक्शन हो गई ना। तो बैंक की ट्रांजैक्शन को हम सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है आपकी कि आपने भूषण से स्टॉक खरीदा, कैश में खरीदा, लिखा है कैश में, तो आपने पेमेंट की है, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 40,000। कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। और पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसी को ही आपको लिखना है, बाय परचेजेस अकाउंट 40,000। आपने मशीनरी की इंस्टॉलेशन कराई और उसके लिए खर्चा हुआ 4,000 का। तो नई मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए आप पेमेंट करोगे तो क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करोगे ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। तो कहाँ करें? क्रेडिट साइड पे, बाय मशीनरी अकाउंट 4,000। आपने कंप्यूटर को रिपेयर कराया, कंप्यूटर रिपेयर कराओगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रिपेयर अकाउंट में। नया कंप्यूटर नहीं है, पुराना कंप्यूटर है, उसको रिपेयर करने का खर्चा रिपेयर अकाउंट में डलेगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,900। पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय रिपेयर अकाउंट 1,900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने एक ही डेट में बहुत सारे खर्चे किए, वेजेस की पेमेंट की है, पोस्टेज स्टैम्प खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है, तो क्या करें? एक ही बार में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री बनानी सीखी है ना। वेजेस अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, और टोटल पेमेंट की आपने 17,850 की। कैश बुक में अब आप इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे? पेमेंट कर रहे हैं, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होनी है, तो क्या सीधा सीधा हम लिख लें कि कैश पेड 17,850? नहीं, आपको जो इसके साथ अकाउंट डेबिट हुए हैं वो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिखने हैं, चाहे वो कितने भी अकाउंट हैं। 3 अकाउंट है तो तीनों लिखोगे आप, कि आपने ये टोटल एक्सपेंसेस किसके लिए पे किए, वेजिस के लिए, पोस्टेज के लिए, स्टेशनरी के लिए, अलग अलग शो करोगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड आप आगे लेजर में भी पोस्टिंग करने वाले हो। वेजिस अकाउंट पे पोस्ट करोगे, पोस्टेज अकाउंट में, स्टेशनरी अकाउंट में। तो आप एक ही जगह, एक ही अकाउंट में सारा नहीं लिख सकते, आपने किस किस एक्सपेंस के लिए जो खर्चा किया वो अलग अलग अकाउंट में आपको पोस्ट करना होगा।
ठीक है। इसके बाद आपने स्टॉक बेचा है, सेल किए, तो ध्यान से रीड करो क्या लिखा है। जो स्टॉक आपने भूषण से खरीदा, भूषण से हमने कितना स्टॉक खरीदा था, 40,000 का कैश में खरीदा था। इसका आधा स्टॉक आपने बेच दिया, मतलब 20,000 की कॉस्ट का स्टॉक आपने बेचा, लेकिन 25% प्रॉफिट ऐड कर। तो 20,000 का 25% 5,000 हो गया। तो 25,000 लिस्ट प्राइस है, जिस पर आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 5%, मतलब 1,250 माइनस करने के बाद आपने इसे बेच दिया 23,750 पे। तो ये आपकी कैश सेल है, आपको कैश मिल रहा है, तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो डेबिट हो रहा है तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड पे, टू सेल्स अकाउंट 23,750। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, याद है ना। इसके बाद आपने कारपेंटर को पेमेंट की, जो ओनर है उसके पर्सनल फर्नीचर, उसके घर के फर्नीचर की रिपेयर कराई गई, उसके लिए पेमेंट हुई। तो जो ओनर से रिलेटेड एक्सपेंस है वो हमारा क्या है, ड्राइंग से। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 350, पेमेंट कर रहे हो, कैश आपका जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 350। इसी तरह से ओनर की वाइफ के मेडिकल एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई, तो वो भी ड्राइंग्स है, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,800। और लास्ट में आपने शॉप की रेंट की पेमेंट की है, तो ये आपका ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, पेमेंट कर रहे हो, तो क्रेडिट साइड पर बाय रेंट अकाउंट 2,500। सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई। तो अब बारी आ जाती है बैलेंस करने। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, पहले डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है, 2,23,750, माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल, कितना, 68,400। तो अब डिफरेंस आ रहा है, दोनों साइड का टोटल सेम नहीं है, डिफरेंस आ रहा है कितना, 1,55,350। कहाँ लिखें, इस साइड का टोटल कम है। तो 30 अप्रैल को एंड ऑफ द मंथ आप ये बैलेंस निकालते हो, तो बाय बैलेंस सीडी 1,55,350। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस निकाला है ना, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अब एंड ऑफ द मंथ इतना कैश का बैलेंस बच गया है। एंड में लिखो टोटल। तो आई होप आपको कैश बुक का चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, बेस क्लियर हो गया है। तो आगे और भी प्रैक्टिस करनी बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और पॉलिश होंगे। तो उसके लिए कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ आगे की वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।